के बाद देखेंगे लास्ट 20 ईयर मतलब 50 हो जाने के बाद सब लोग यही रियलाइज करता है, कोई अगर हमें समय को लौटा देता, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, खाली समय को लौटा दीजिए। यही उसका गाना रहता है। इसका मतलब आगे का 20 पीछे का 20 था हवा, और उसके बाद बाकी का 30 साल में हर दिन आपको 12 घंटा में मिनिमम 8 से 10 घंटा सोते कि नहीं सोते, बाकी और एक्टिविटीज लेके भी 14-15 घंटा तो चला ही जाता, फिर भी मैं 12 घंटा पकड़ रहा हूँ। जो आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो समय भी आप सिर्फ सो के बर्बाद कर देते, लगभग कुछ नहीं तो वो सपोज समझ लीजिए 12 से 13 साल, 12 से 13 साल जिंदगी में खाली सोते रहते हैं। सोचिए, तो 12 से 13 साल सो रहे और 40 इधर चला गया, तो बाकी बचा कितना? बेसिकली बचा है 14 से 15 साल अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपने सपने को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए आपके पास केवल ओनली 14 to 15 इयर्स ओनली। कभी रियलाइज किए? बहुत साल है, अभी तो बहुत है, कब निकल जाएगा ये। आप हाथ में रेत रखे हो, रेत जानते हैं, बालू देखेंगे हाथ में, आप सोच रहे कितना ज्यादा उठाए हैं, कब हाथ खाली हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये है जिंदगी, यही है जिंदगी। आप जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फर्स्ट हम पहला स्लाइड दिखाए कि देखिए कि हमारी जिंदगी में ओनली जिंदगी बदलने के लिए सपना है, आए हैं बहुत बड़ा सपना लेके, आज देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 14 से 15 साल ही बचता है अपने करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो राइट, हम देखिए एक कहावत भी है, रियलाइज कीजिए, नॉट जस्ट लाइक सुनने के लिए। हम मैंने बोला क्या, एक नहीं होता अवेयरनेस समझते हैं? अवेयरनेस क्या हुई? तो आज तक आपने बैठे हैं ना, अभी आप बैठे हैं ना, अभी आप लोग आंख बंद कीजिए, अवेयरनेस आपको समझ लो, अवेयर होना कितना जरूरी है जिंदगी में। चेंज होने के लिए अवेयर होने के लिए आंख बंद कर दीजिए, अभी आप रियलाइज कीजिए, आंख बंद करके आप रियलाइज कीजिए, आप जहाँ पे बैठे हो, आपका हाथ जहाँ पे टच है, आपका जो बैक जहाँ पे टच है, वो चीज को आप फील कीजिए। कहाँ कहाँ आपका बैक टच है, हाथ कहाँ पे हाथ आपने रखे हैं, आपका नी कहाँ पे रखे हैं, ये चीज को आप रियलाइज कीजिए। देखिए कुछ ना कुछ आपको अनुभव हो रहा है कि हमारा बैक कहाँ पे है, मेरा हाथ कहाँ पे है, मैं कहाँ टच करके रखा हूँ। हर काज को आप रियलाइज कीजिए, किस किस जगह आपके शरीर के साथ काज है कि नहीं। रियलाइज की आपको लीजिए। अभी क्या कुछ चीज है, इससे पहले कि ये चीज हो रहा था, ये बैठने के ऊपर अभी ये हो अवेयरनेस। इसलिए जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चीज हमारे साथ ये सारी चीज हो रहा था कि नहीं, लेकिन अभी तक भी हमने कभी भी रियलाइज किए थे इसमें, तो हम अभी भी अवेयर ही नहीं है, हम कहाँ पे बैठे, कैसे बैठे, क्या है। तो ऐसे जिंदगी में बहुत सारे चीज हमारी जिंदगी में हो जाता है, हम कभी अवेयर नहीं रहते। जब अवेयर रहेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, अवेयर जब होंगे जिंदगी बदल जाएगी। वैसे ही क्या बताया, आप रियलाइज कीजिए, क्या बोले, एक स्टूडेंट से पूछिए, 1 साल का कीमत अगर जानना है, उस स्टूडेंट से पूछिए जो एग्जाम किसी कारण नहीं दे पाया, 1 साल उसका बर्बाद है, उससे पूछिए द पेन ऑफ 1 ईयर, द वैल्यू ऑफ 1 ईयर। ये आपके साथ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सोचिए। इसका मतलब हम लोग 1 साल ऐसे ही बिता देते, सोचिए। एक मंथ का अगर वैल्यू जानना चाहिए तो उस माँ से पूछिए जिन्होंने 1 महीना पहले कोई इमेच्योर बेबी को बर्थ किया और जिंदगी भर उसके लिए उसको पछताना पड़ रहा है और जिंदगी भर उनको झेलना पड़ रहा है, सिर्फ 1 महीना पहले इमेच्योर बेबी को बर्थ किया। कैन यू इमेजिन? उसके पास 1 महीना का कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये सब बात समझिए, नहीं तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सोच रहे हैं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, ये आपका कुछ नसीब ही है, कुछ अच्छा कर्म का फल है कि अभी भी आप रियलाइज अभी कर नहीं पाए। अगर 1 हफ्ते का अगर आपको सच में अगर वैल्यू जानना चाहिए और उस पब्लिशर से पूछिए जो वीकली पब्लिश करता है मैगजीन, वो पब्लिश कर नहीं पाए किसी कारण से, वो रेडी कर नहीं पाया, उससे पूछिए कितना लाखों रुपया खर्चा होता है, लाखों रुपया नुकसान हो जाता है बस 1 हफ्ता का कीमत उसका। इसका मतलब हम तो ऐसे ही थे, 1 हफ्ता कोई बात नहीं है, उसका कीमत है लाखों करोड़ रुपया कीमत है किसी के लिए। सोचिए, अगर वैल्यू 1 दिन का जानना चाहते हैं
सच में वो स्टूडेंट से पूछिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है ना, वो लोग सोचता और 2 दिन हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। इवन छोड़ दीजिए, हमारे अंदर में भी बहुत सारे ऐसे लीडर है, उनसे पूछिए एक दिन के लिए सर 1 दिन बढ़ा दीजिए, सर 1 दिन बढ़ा दीजिए, 1 दिन अगर बढ़ा देंगे ना तो ये चीज अचीव कर लेंगे, पिन अचीव कर ले, एलडीपी अचीव कर ले। उससे पूछिए जो सच में उसको चेस कर रहा है और उससे अचीव करना चाहता है, वो जानता है 1 दिन का कीमत कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 दिन के लिए वो क्या है, एक रैंक वो नीचे आ जाता है 1 दिन के लिए। समझ में आ रहा है? 1 दिन वो नीचे आ जाते हैं 1 दिन के लिए, उनसे पूछिए 1 दिन का वैल्यू कितना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। 1 आवर का अगर वैल्यू जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो पुराना हो गया, वो लावर वाला सिस्टम, अभी कोई लावर वाला सिस्टम है नहीं। अभी एक पेशेंट से पूछिए, एक पेशेंट से पूछिए जो 1 घंटे के बाद उसका एक लाइफ सेविंग सर्जरी होने वाला है, 1 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद उसका सर्जरी होगा, उसके बाद वो जिएगा या मरेगा पता नहीं है। वो 1 घंटा का वैल्यू हर टिक 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 उसका हार्ट बीट के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? Yes. उस 1 घंटा का वैल्यू उनसे पूछिए। आप समझ नहीं पा रहे, आप ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं इसके साथ। हेलो, अभी तो आउटगोइंग फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पास आया सो मेनी टाइम, हमारे पास बहुत समय। हाँ, बात कीजिए ना, हम भी तो क्या करें, कुछ मन नहीं करे इससे आपको कॉल किया, बोले अच्छा हम भी तो कुछ नहीं करें। अगर 1 मिनट का अगर वैल्यू जाना, 1 मिनट का अगर वैल्यू जानना चाहता है तो उस पैसेंजर से पूछिए। इधर बहुत ऐसे लोग हैं जो डेली पैसेंजर ही करते हैं, मैं जानता हूं, मैं खुद भी करता हूं कभी कभी, तो मैं जानता हूं कि 1 मिनट का अगर वैल्यू जानना चाहता है उस पैसेंजर से पूछिए। 1 मिनट के लिए उसका ट्रेन छूट गया और नेक्स्ट दिन में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको सारा रात स्टेशन में रहना पड़ेगा उस दिन। उससे पूछिए 1 मिनट का वैल्यू कितना होता है। खास अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाता, 1 दिन हमें स्टेशन में रहना। आप समझ नहीं पा रहे, आप ऐसे 1 मिनट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सच में 1 सेकंड या नैनो सेकंड का वैल्यू जानना चाहते हैं, हेलो, अगर 1 सेकंड या नैनो सेकंड का वैल्यू जानना चाहता है तो उस एथलेटिक्स से पूछिए जो ओलंपिक में गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल इसलिए लेके आया कि वो 1 सेकंड को अगर 100 टुकड़ा करेंगे तो वो जितना टुकड़ा होता है उसका उतना समय वो पीछे गया, बोलते वो गोल्ड की जगह सिल्वर आ गया। पूछिए वैल्यू कितना समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। वो स्टेज जस्ट लाइक वाटर, सोचिए कितना वैल्यू है, जस्ट रियलाइज। तब पता चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है, आपका समय का वैल्यू क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बस खाली आप एक काम कर दीजिए, मैं आपको हमारे संपत्ति का जितना है सब पैसा दे देंगे, बस खाली आप 5th ईयर का सेलिब्रेशन 28 मई को मेरे को वापस दे दीजिए, कल का दिन वापस दे दो। कल भी तो हम इधर पे थे, उसी दिन को आप खाली वापस कर दीजिए, हमारा संपत्ति आपको पूरा दे देंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे क्या चीज हो रहा है दुनिया का। मैंने बोला हूं ना, इस पूरा ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा कीमती चीज जो आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसको सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट और नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं आया, जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही करके कैजुअली बनेंगे, ऐसे ही करके अपने समय को बर्बाद करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तब तक जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे एक एक समय का वैल्यू क्या है, एक एक घंटे का, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का वैल्यू क्या है, आप समझ नहीं पा रहे। क्या मैं समझा पाया? समझा पाया? एक और तो हमारा राणा सर भी जानते हैं, एक पीरियड में बहुत पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर जाके उस अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, फिर देख रहा है जो स्टोमक के अंदर में कुछ ऐसा नारियल जैसा कुछ ट्यूमर जैसा हो गया। उसका बायोप्सी कराया, मैलिग्नेंसी पकड़ा गया, मतलब कैंसर पकड़ा गया। जस्ट काउंट करके 2 से ढाई महीना, 2 से ढाई महीना ऑपरेशन के बाद। विश्वास नहीं करते, उसके सामने लेफ्ट में राइट में कितना अच्छा, उसके सामने एक सुनहरा समय था। बहुत कुछ आने वाले समय में शायद उसके पास BMW वाली गाड़ी होता है, शायद आने वाले समय में वो दुनिया का हर जगह में जाता है, उसके सामने बहुत कुछ है, लेकिन ईश्वर उसे एक चीज छीन लिया हुआ समय,
वो जीना चाहता है। वो बोले कि हमको जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार, मैं आप हम फिर से फोरवेसी करना चाहता हूँ, मैं फिर से फॉलो करना चाहता हूँ, क्या ईश्वर मुझे परमिशन देगा? नहीं दिया परमिशन। वो चाहता है कि मैं फिर बाहर जाऊं, मैं धूप में जाऊं, मैं बरसात में जाऊं, मैं फोरवेसी करूं, मैं भी मोटिवेट करूं, किसी को फॉलो अप करूं, मैं स्ट्रगल करना चाहता हूं, लेकिन ईश्वर मुझे समय नहीं दिया। आप कितना लाकी हो, समझ पा रहे हो? आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही खराब कर रहे थे। घर पे बैठे हो, नहीं कल भी हमारे साथ, कौन जानता था? एक दिन पहले उसे पता था कि उसके साथ ये हादसा होने वाला है, पता था। ईश्वर जब समय दिया ना, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो पता नहीं हमारे पास कितना समय लिख के भेजा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं क्या? एक हॉस्पिटल में एक नर्स काम करते, उनका इंटरव्यू लिया गया था। वो एक ऐसा नर्स है कि जो लोग लास्ट स्टेज में चला जाता है, मरने के एकदम लास्ट स्टेज में, उन लोगों का इंटरव्यू, मतलब उन लोगों का सेवा करते हैं। मतलब जिसको डॉक्टर बता दिया कि ये और ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मौत हो जाएगा, या 5 दिन के अंदर मौत होगा, डेड लाइन दे दी है डॉक्टर ने। ऐसे लोगों का वो नर्स सेवा करते हैं। तो उसके आंखों के सामने बहुत सारा दे चुके, बहुत सारे लोग मरे, नहीं देखा, अपने आंखों से मरते हुए देखा। इंटरव्यू ले रहे जब उस नर्स से कि अच्छा आपका अनुभव बताइए, आपके आंखों के सामने तो कितने लोग डेथ कर चुका है, कितने लोग मर चुका है, आपका अनुभव क्या है, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो बोल रहा है वो नर्स कि देखिए मैं हर किसी से बात करता हूँ, तो उन लोगों को भी पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तो जो इंसान मरने वाला है तो उससे तो कुछ बात बोला जाता है, तो उससे कुछ चीज जानना है। तो पूछा जाता है कि आपका सपना नहीं था? तो हाँ मेरा सपना था, बहुत सारा ड्रीम था। क्या वो सपना पूरा हुआ? लेकिन नहीं, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मैं जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो क्या आपको दुख नहीं लगा कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ? बोला नहीं, मुझे दुख नहीं लगा कि मैं सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये दुनिया से मैं जा रहा हूं, एक दुख लेके जा रहा हूं, एक कष्ट लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही चीज ऊपर वाले से बोला कि इसके बाद अगर नेक्स्ट जन्म देगा तो इतना हमारा दिमाग में देना चाहिए, हमारा कष्ट ये है कि हमने कुछ अचीव कर नहीं पाया, उसका दर्द नहीं है। मेरा दुख ये है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया, समय का इस्तेमाल ही नहीं किया, समय का प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाया, मैंने समय का वैल्यू नहीं दे पाया। यही सबसे बड़ा अफसोस रह के मैं दुनिया से जा रहा हूं। सच में बोल रहा हूं, ऐसा आपके साथ ना हो, ऐसे हमारे साथ ना हो, एक समय पछताना पड़े। समझ में आ रहा है ना? एक बार आप सोच कर देखिए, हमारे साथ अगर ऐसा कॉल आ जाता ऊपर से तो क्या होता? क्या होगा? अगर आप जानेंगे नेक्स्ट मंथ में आपका डेट लिखा हुआ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जैसा होता है, डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है, DOD लिखा हुआ है, क्या होगा? तो आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा, आप सोचेंगे। एक फिल्म भी नहीं किया नहीं होता वो क्या, यमराज उठा के लेके जाता है तो बोला अरे भाई हमको अभी क्यों लेके जा रहा है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत सारा इंश्योरेंस करा हुआ है, बहुत सारी चीज हमको करना है, अभी मत लेके जाइए, अभी कुछ बहुत कुछ करना है, हमको मम्मी को कुछ बताना है, पापा को कुछ बोलना है, बहुत कुछ करना है हमारा मम्मी पापा के लिए, इतना जल्दी आप उठा के लेके जा रहे हो? बहुत चीज हमारा आके आई खोल देता है। आई ओपनिंग एक मूवी था, नाम याद नहीं आ रहा है, सच में वो मूवी में दिखाया है तो कब क्या यमराज हमारे पास आ जाएगा, लेके जाएगा, और हम लोग अफसोस करते रहेंगे, अरे थोड़ा टाइम दे दो भाई, उस समय थोड़े देगा यमराज, ठीक है भाई जाओ चलो कुछ काम तो बाकी है लेके आओ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ? देखिए इसका मतलब बताया कि इफ यू डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आप वेस्ट योर टाइम और टाइम विल वेस्ट यू, मतलब अगर आप समय को वेस्ट करते हो, समय आपको वेस्ट कर देगा। अगर आप समय को बर्बाद करते हो, समय विल डिस्ट्रॉय यू। समझ पा रहे? ये है समय का लॉ, ये नीति ऑफ टाइम। नीति ऑफ टाइम, अगर समय को आप बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। हम समय को स्टेज करेंगे? करेंगे? जस्ट रियलाइज, और कुछ नहीं भाई। जिंदगी में एक ही चीज है, अगर आप अनुभव नहीं कर सकते, अभी आप इमैच्योर हो, अभी इमैच्योर, आपके लिए बिजनेस नहीं, आपके लिए जिंदगी आप समझे नहीं,
आपके लिए नहीं है, आप खेल को खेलिए। अभी एसबीटीएस को लेकर खेल रहे हैं और मजे मजे ले रहे हैं, जिंदगी बनेगा नहीं जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे द वैल्यू ऑफ टाइम। अगर समझ जाते हो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैं कौन हूं? दूसरा इज हु एम आई। देख लीजिए, मैं स्पिरिचुअल बातें बता रहा हूं जहां से एक चीज होगा कि जहां से आप लोग के अंदर में एक एस्टैब्लिश होगा कि मैं कौन हूं, हमारे अंदर में क्या इनफाइनाइट पावर। हमने बताया था कि नहीं बताया था?